हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में। ये पी ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें नाइट्रोजन फैमिली हम लोग देख रहे थे, उसी में आज आगे देखेंगे नाइट्रोजन के यौगिक। तो नाइट्रोजन जो है कौन कौन से यौगिक बनाएगा और नाइट्रोजन किस किस रूप में, परमाणु से अणु के रूप में पाया जाएगा और यौगिक के रूप में, उसके बारे में देखना है। तो जो नाइट्रोजन के यौगिक में हम लोग को तीन मुख्य चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहला है डाई नाइट्रोजन, या फिर इसको नाइट्रोजन के यहाँ पे दो परमाणु मिल करके एक नाइट्रोजन का अणु बनाते हैं, इसलिए इसको डाई नाइट्रोजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के दो परमाणु भाग लिए हैं और एक अणु बनता है। और यहाँ पे दो ठो नाइट्रोजन के बीच में तीन ठो बंध पाया जाता है। एक रहता है सिग्मा बंध और ऊपर नीचे वाले दोनों रहते हैं पाई बंध, और पाई बंध पी पाई प्रकार का रहता है। तो इसके बारे में देखना है। दूसरा देखना है अमोनिया के बारे में, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल करके अमोनिया बनाएगा। और तीसरा देखना है नाइट्रिक अम्ल के बारे में। यहाँ पर भी नाइट्रोजन रहता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिल करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो इन सब के बारे में क्रम से देखेंगे। इनके बनाने की प्रयोगशाला विधि देखेंगे। उसके बाद और किन किन विधियों से इनको बनाया जा सकता है उसको देखेंगे। फिर औद्योगिक निर्माण इनका कैसे होता है उसको देखना है। उसके बाद इनके गुण देखना है, इनके भौतिक गुण देखना है, इनकी रासायनिक गुण देखना है, और इनके दैनिक जीवन में या प्रयोगशाला में जो जो उपयोग होता है उसके बारे में देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में। तो इन दोनों को अभी स्किप करते हैं और पहले देखेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में। तो डाई नाइट्रोजन किससे बना है? नाइट्रोजन से मिलकर के बना है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 7। नाइट्रोजन से बना है, परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p3, और p को जब बांटेंगे तो 2px1 2py1 और 2pz में 1। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब इसमें संरचना देखेंगे तो क्या होता है, दो ठो नाइट्रोजन के बीच में तीन ठो बंध पाया जाता है, और हर नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा। तो ये हो जाएगी उसकी संरचना डाई नाइट्रोजन की। अब देखेंगे कि यह कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इसके प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जो नाइट्रोजन है मुक्त अवस्था में फ्री रूप में जो डाई नाइट्रोजन के रूप में पाया जाएगा, जिसमें एक अणु में दो ठो परमाणु इसके रहते हैं, और इसे इसलिए डाई नाइट्रोजन बोला जाता है, दो परमाणु वाला होने के कारण। इसके बनाने की विधि में देखते हैं निर्माण विधि। तो सबसे पहले इसको प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में बनाने के लिए सबसे पहले एक विधि है जिसमें यह अमोनियम नाइट्रेट नहीं, अमोनियम नाइट्राइट। यहाँ पे NO3 रहता तो नाइट्रेट होता, पर NO2 है तो ये हो जाएगा अमोनियम नाइट्राइट। यह है अमोनियम, ये नाइट्राइट। इसको जब डेल, जहाँ पर भी रिएक्शन में डेल लिखाएगा, इस प्रकार से आप लोग को बिना बोले समझ जाना है कि वहाँ पे गर्म करने का प्रोसेस हो रहा है, माने गर्म करने को ही डेल से दर्शाते हैं। तो अमोनियम नाइट्राइट को जब गर्म करते हैं तो N2 गैस के रूप में बनता है, माने कि नाइट्रोजन गैस बनती है, प्लस यहाँ पे H2O जल, जो कि लिक्विड ही रहता है, जल यहाँ पर पे मिलता है। यहाँ पे जो अमोनियम नाइट्रेट है एक अस्थायी प्रकार का यौगिक है, और अमोनियम नाइट्राइट ये भी एक अस्थायी प्रकार का यौगिक है। इसलिए इस विधि को कर भी सकते हैं, और इसके साथ साथ एक और अन्य विधि द्वारा भी प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनाई जाती है। तो उसके लिए सोडियम नाइट्राइट को लेते हैं
और अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं। तो सोडियम नाइट्राइड का एक्वा माने कि जलीय विलयन एक्वा सॉल्यूशन और अमोनियम क्लोराइड का भी एक्वा सॉल्यूशन लेंगे। दोनों को जब साथ में मिला करके डेल माने कि गर्म करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस और जल और यहाँ पे NaCl बनता है। यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन मिलके N2 बनाएंगे। उसके बाद 4 हाइड्रोजन है और 2 ठो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 ठो हाइड्रोजन और 2 ठो ऑक्सीजन है। तो ये मिल करके जल बनाएंगे और इसमें का ये Cl और इसमें का Na मिल करके यहाँ पे NaCl का जलीय विलयन देते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बन रहा है। तो ये नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इस अभिक्रिया में कम मात्रा में क्या बनता है, NO या नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है तथा नाइट्रिक अम्ल भी बन जाता है। तो इनको जब अलग करने के लिए यहाँ पे इसके साथ साथ में क्या बन जाएगा, NO बन जाता है और HNO3 भी यहाँ पर भी बन जाता है। तो इन दोनों को इसमें से अलग करने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो गैस रहता है उसके जलीय विलयन नाइट्रोजन गैस को जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में प्रवाहित करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल माने कि H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CR2O7। जल में इसका और इसका विलयन बना रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे तो ये दोनों इन दोनों के द्वारा हटा लिए जाते हैं और प्योर नाइट्रोजन गैस मिल जाता है। इसी प्रकार दूसरी विधि है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके भी हम लोग क्या बना सकते हैं, नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। जैसे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम का 2 है तो पोटेशियम डाई बोल रहे हैं। इसी में अगर पोटेशियम K2 है, इसके जगह NH4 ट्वाइस कर देंगे और Cr2 यहाँ पे Cr2 और O7, तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को भी गर्म करके नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। तीसरी विधि है इसमें बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड जो रहता है BaN3 ट्वाइस। बेरियम एजाइड को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पे बेरियम और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। यहाँ पे बेरियम प्लस ये 3 है तो 3 यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मिलेगा। तो बेरियम एजाइड को गर्म करके भी नाइट्रोजन गैस मिल सकता है। अगर यहाँ पे गैस रूप में ऐसे नहीं लिखेंगे तो इसको एरो के द्वारा ऐसे दर्शाते हैं कि बंद करके उड़ जा रहा है, ऊपर उड़ रहा है, तो ये गैस है। तो गैस लिखने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा देखेंगे, अगला इसका है व्यापारिक निर्माण। व्यापारिक उपयोग के लिए जो नाइट्रोजन है उसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस को व्यापारिक निर्माण करने के लिए जो वायु है माने कि हवा को क्या करते हैं, पहले द्रवित किया जाता है, उसके बाद उसका प्रभाजी आसवन करते हैं और नाइट्रोजन गैस का जो क्वथनांक रहता है वह 77.3 केल्विन। नाइट्रोजन गैस का क्वथनांक 77.3 केल्विन रहता है तो यह बहुत कम रहता है। और ऑक्सीजन गैस का जो क्वथनांक है 90.04 केल्विन। ये नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का है 90.04 केल्विन। तो ऑक्सीजन गैस का क्वथनांक इससे ज़्यादा रहता है तो पीछे छोड़ते हुए गैसीय अवस्था में यह आ जाती है। जो वायुमंडल की गैस है उसको द्रवित करेंगे, द्रवित करने के बाद प्रभाजी आसवन करेंगे तो नाइट्रोजन का जो क्वथनांक है कम रहता है और ऑक्सीजन का क्वथनांक
ज़्यादा रहता है तो यह क्वथनांक कम है नाइट्रोजन का, तो जल्दी उबलेगा, और जल्दी उबलेगा तो जल्दी गैस रूप में आ जाएगा, तो जल्दी गैस रूप में आ जाता है तो उसको गैस रूप में प्राप्त कर लेते हैं। और ऑक्सीजन लेट से उबलता है तो नाइट्रोजन की अपेक्षा द्रव रूप में छूट जाता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से नाइट्रोजन गैस को व्यापारिक उपयोग के लिए प्राप्त करते हैं। अब इसका भौतिक गुण देखेंगे डाई नाइट्रोजन का, तो यह एक रंगहीन रहता है, कोई रंग नहीं रहता है, बिना स्वाद का, स्वादहीन, गंधहीन माने बिना गंध का गैस है। और इसका जो वाष्प घनत्व होता है 14 रहता है, और ऑक्सीजन से यह कुछ हल्की रहती है। ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन की अपेक्षा भारी गैस है, और नाइट्रोजन गैस हल्की रहती है ऑक्सीजन की तुलना में, और इसका वाष्प घनत्व का मान 14 होता है। वाष्प घनत्व को देखेंगे तो जो परमाणु क्रमांक रहता है उसका लगभग दुगुना पाया जाता है, कहीं कहीं पे अंतर रहता है। तो जो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो इसका वाष्प घनत्व 14 रहेगा, तो इसका डबल इसका पाया जाता है। जल में अल्प विलेय रहता है, पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, और यह जहर का काम नहीं करेगा माने विषहीन रहता है। जीव जंतु इसके वातावरण में ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर केवल नाइट्रोजन कहीं पे है वातावरण में, ऑक्सीजन नहीं है, तो केवल नाइट्रोजन में कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा, मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन के बिना केवल नाइट्रोजन में जीवित रहना संभव नहीं है, लेकिन यह पूर्ण रूप से विषाक्त भी नहीं होता है। इसका द्रवीभवन करके रंगहीन द्रव के रूप में बदला जा सकता है, इसको द्रवित किया जा सकता है, और जो द्रव मिलेगा नाइट्रोजन का वह बिना रंग का रहता है या रंगहीन रहता है। अब देखेंगे रासायनिक गुण। तो नाइट्रोजन गैस दो परमाणुओं के बीच क्या रहता है, 3 ठो बंध रहता है। 3 बंध होने के कारण इसकी जो बंधन ऊर्जा है, बांधने की ऊर्जा, 2 नाइट्रोजन परमाणु को बांधने की जो ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा, बहुत ज़्यादा रहता है, और इसका मान 946 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए 946 किलो जूल रहेगा। इस कारण यह क्या रहेगा, ज़्यादा मजबूती से बंधा है तो क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि इधर उधर घूमने की शक्ति उसमें नहीं होगी, तो अक्रियाशील होता है। और यह क्रियाशीलता इसकी कम पाई जाएगी, और उच्च ताप पर बहुत अधिक टेम्परेचर जब उसको देंगे तो यह बंध ऊर्जा को पार करके गति करने लगेगा, और दूसरे तत्वों से संयोग करके यौगिक का निर्माण भी करता है। लिटमस पर प्रभाव। जो लिटमस पत्र रहता है जिसमें हम लोग अम्ल और क्षार का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसमें कोई प्रभाव नाइट्रोजन गैस का नहीं पड़ता है, जिससे ये इससे सिद्ध होता है कि यह उदासीन प्रकृति का गैस है। दूसरा, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ अभिक्रिया। विद्युत ऋणात्मक तत्व का मतलब क्या है, यह उच्च विद्युत धनी तत्वों के साथ क्रिया है। इसमें बुक में गलत दे डाला है, उसको आप लोग देख लेंगे। विद्युत ऋणात्मक तत्व दिया है, उसको विद्युत धनी करना है, क्योंकि उच्च विद्युत धनी तत्व, विद्युत धनी माने कि जो इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाएंगे, विद्युत धनी कहलाएंगे। तो उनके साथ इसको जब गर्म किया जाता है नाइट्रोजन गैस को, तो यह नाइट्राइट का निर्माण करता है, और यह बहुत अधिक लाल तप्त अवस्था में क्रिया करेगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब देंगे तभी यह क्रिया करेगा। जैसे कि लिथियम को हम लोग लेंगे, लिथियम इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाने की शक्ति पाई जाती है, प्लस इसके साथ नाइट्रोजन क्रिया करेगा तो ये बनाता है 2Li3n, माने कि लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। और यह जो गर्म करने पे होता है, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, माने बहुत अधिक टेम्परेचर पे यह क्रिया
होती है। उसी प्रकार जब मैग्नीशियम के साथ क्रिया करेंगे 3Mg प्लस N2, यहाँ पे लिथियम मैग्नीशियम कहाँ का है? एस ब्लॉक के तत्व हैं सब ना। लिथियम मैग्नीशियम एस ब्लॉक के तत्व क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाते हैं, माने कि धन विद्युतीय रहते हैं। तो नाइट्रोजन किसके साथ क्रिया कर रहा है? एस ब्लॉक के धन विद्युतीय तत्वों के साथ यहाँ पे क्रिया कर रहा है। अगर समझ में ना आए तो आवर्त सारणी खोल कर देखना और लिथियम मैग्नीशियम की पोजीशन देखना, एस ब्लॉक में मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या बनाया गया है? ये भी 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करता है और ये बनाता है Mg3 और N2। Mg3 N2 ये भी बनाएगा तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड कहलाएगा, ये लिथियम नाइट्राइड कहलाएगा। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी बनाता है। अब अगला देखेंगे अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो नाइट्रोजन जो है अधातु के साथ कुछ अभिक्रियाएं करती हैं। पहला जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? डाइहाइड्रोजन से अभिक्रिया। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं डाई नाइट्रोजन, उसी प्रकार से N2 प्लस 3H2, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये क्या बनाता है? अमोनिया गैस बनाती है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है 2NH3। नाइट्रोजन गैस डाइहाइड्रोजन माने H2 के 3 अणु के साथ रिएक्शन करेगा। ये दोनों गैसीय अवस्था में है और ये बनाएंगे अमोनिया गैस। तो ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि कहलाती है। इसी विधि से औद्योगिक रूप से अमोनिया का निर्माण आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी में। तो ये जो होता है, इस अभिक्रिया के लिए जो वायुमंडल का दाब रहता है उसको 700 से 800 ATM पे रखते हैं और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करेंगे और मॉलिब्डेनम यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा, जिसको हम लोग उत्प्रेरण में अच्छे से पढ़ लिए है ना। उसके बाद यहाँ पे अमोनिया गैस बनेगी और यह विधि क्या कहलाएगी? अमोनिया निर्माण की हैबर विधि कहलाती है। और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तो दोनों दिशा में होगी। और यहाँ पे H2 है तो इसको डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 परमाणु से मिलकर H2 बना है, इसलिए इसको बोला गया है नाइट्रोजन का डाइहाइड्रोजन से क्रिया। अगला देखेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन के साथ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया करेगा? 2270 से 3270 केल्विन पे यह विद्युत चाप में ऑक्सीजन से क्रिया करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे जो N2 है O2 से रिएक्शन करेगा, यह भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी और 2NO बनाएगा। तो यहाँ पर डेल H का मान जो दिया है एंथैल्पी परिवर्तन, उसको साथ साथ देखते जाना और लिखते जाना। तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है तो नाइट्रोजन का ये कहलाएगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया और नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना। इसको परीक्षा में कैसे पूछेगा? जैसे आप लोग नाइट्रोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया लिखिए, ये एक प्रश्न बनता है। या फिर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को समझाइए, ये दूसरा प्रश्न बन जाएगा इसी में का। उसी प्रकार से नाइट्रोजन की अधातुओं से क्रिया बताइए, तो इसमें डाई नाइट्रोजन से क्रिया और ऑक्सीजन से क्रिया दोनों को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे यह अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मा शोषी होती है। ऊष्मा शोषी माने ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करता है, तभी क्रिया होगी। तो इस क्रिया में क्या होगी?
डेल एच का जो मान है धनात्मक में होगा, क्योंकि ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो एंथैल्पी के मान में भी वृद्धि होगी। तो यह एंथैल्पी परिवर्तन, इसका मान धनात्मक होगा और यह 135 किलो जूल पर मोल रहता है। 135 किलो जूल पर मोल रहेगा। और इसी विधि को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल निर्माण की बर्कलैंड आइड की विधि। जब नाइट्रिक अम्ल बनता है HNO3 तो उसमें एक स्टेप ये भी आएगा। तो ये जो स्टेप है, ये जो विधि है, वो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की बर्कलैंड आइड विधि पे आधारित है। अगला देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया। तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब नाइट्रोजन को क्रिया कराया जाता है तो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड प्लस N2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये 1000 केल्विन पे यह क्रिया 1000 केल्विन पे होती है। और इतने केल्विन ताप पे जब इसको गर्म करते हैं तो यह क्रिया होगी। और यहाँ पे CaCN2 प्लस C, एक कार्बन यहाँ पे बाहर निकलता है इसमें का, बाकी सब जा करके जुड़ जाते हैं और ये क्या बनाएंगे? कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण करते हैं। ये कैल्शियम साइनेमाइड है और ये कार्बन है। तो नाम को देखते जाना और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसको देखते जाना और परिस्थिति को देखना। बाकी रिएक्शन को याद करने के लिए और जो शब्दों में लिखा है उसको, लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, किस परिस्थिति में क्या क्या बना रहा है, इतने को देखना और डायरेक्ट रिएक्शन को जल्दी जल्दी याद करते जाए। कैल्शियम साइनेमाइड एवं कार्बन का मिश्रण। यहाँ पे जो कैल्शियम साइनेमाइड और ये कार्बन का मिश्रण है इसको नाइट्रोलिन कहा जाता है और यह एक उर्वरक का काम करता है। और कैल्शियम साइनेमाइड जो है जल अपघटन के बाद अमोनिया देता है। ये कैल्शियम साइनेमाइड है, इसी का अगर हम लोग जल अपघटन कर देंगे 3 H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे जल अपघटन तो यह अमोनिया गैस देगा। तो यह अमोनिया गैस देता है और यहाँ पे CaCO3 मिलेगा। अमोनिया गैस का 2 अणु बनता है और CaCO3 यहाँ से मिलेगा। CaCO3 और 2 NH3 यहाँ से बनेगा। तो यह विधि कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया से आगे होगी। अब पांचवा आता है एल्यूमिना के साथ क्रिया। तो एल्यूमिना के साथ जब नाइट्रोजन का क्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। अब इसको देख, एल्यूमिना के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा और एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3। यह है एल्यूमिना का सूत्र। इसके साथ जब नाइट्रोजन को रिएक्शन कराएंगे तो साथ में कार्बन भी लेते हैं और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है, जिसको Al से प्रदर्शित करेंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो इसको देख लेना। इसके बाद उपयोग देखते हैं डाई नाइट्रोजन का। तो वायु में जो नाइट्रोजन की उपस्थिति वायु में पाया जाता है नाइट्रोजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की जो दहन शक्ति रहती है उसको कम करने के लिए काम करती है और वायुमंडल में N2 के रूप में पाई जाती है। दूसरा है जो विद्युत बल्ब रहता है उसमें अदहनशील, माने दहन न होने वाला अदहनशील गैस के रूप में भरने के काम यह आता है और बल्बों में यह भरा जाता है। कुछ जो धातु कर्म होते हैं, माने धातुओं के निष्कर्षण का या धातुओं के शोधन की जो विधि होती है उसको धातु कर्म बोला जाता है। उसमें अक्रिय वातावरण पैदा करने के लिए इसको
उपयोग में लाया जाता है, नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन को। द्रवीकृत जो नाइट्रोजन रहता है, जब डाई नाइट्रोजन को द्रव रूप में लाते हैं तो उसका उपयोग अत्यंत कम तापक्रम पर किया जाने वाला जो क्रायो सर्जरी है, मेडिकल में क्रायो सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है। और जैव स्पीशीज को सुरक्षित रखने के लिए तथा खाद्य पदार्थ जो पैकेट बंद खाद्य पदार्थ रहते हैं उनको परिरक्षण के लिए डाई नाइट्रोजन का उपयोग होता है। उच्च तापक्रम के माप के लिए थर्मामीटर में ज़्यादा तापक्रम जहाँ पे रहता है उसको मापने के लिए, हाई टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर में नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। तो ये हो गया डाई नाइट्रोजन का उपयोग। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अमोनिया के बारे में, और अमोनिया जैसे डाई नाइट्रोजन को देखे हैं वही सब कहाँ मिलता है, कैसे बनता है, विधि क्या है बनाने की, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग क्या है, इन सब के बारे में अमोनिया का हम लोग डिटेल से अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।